ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 16 मार्च 2026। आज की मुरली के सार में सदगति दाता बाबा कहे, सब पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। हे बाबा, हे भगवान, हम भक्तों की झोली भर दो। बाबा कहे, भगत भगवान से धन मांगते हैं। तुम क्या मांगते हो? तुम कहते हो, बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाओ। वहाँ तो अथाह धन रहता है, हीरे जवाहरत के महल होते हैं। और श्रीमत के लिए कहा कि गाते हैं ईश्वर की गतमत न्यारी। उनकी जो सदगति की मत है उनको श्रीमत कहा जाता है। बाबा कहे, कल्प कल्प में आकर तुमको समझाता हूँ। मन मना भव, देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी भव, माम एकम याद करो। यह ज्ञान है सच्ची गीता। इस गीता ज्ञान द्वारा भगवान हमें मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनाते हैं। इस राजयोग की एम ऑब्जेक्ट है ही लक्ष्मी नारायण बनना। और साथ में विशेष कहा कि और कोई पढ़ाई से राजा नहीं बनते हैं। ऐसा कोई स्कूल नहीं जहाँ मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हैं। फिर अपना परिचय देते हुए कहा कि मनुष्य कह देते हैं कि परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप है, तेजोमय है। अर्जुन ने देखकर कहा, बस करो, हम सहन नहीं कर सकता हूँ। बाबा कहे, अरे बच्चा बाप के रूप को सहन न कर सके, यह कैसे हो सकता? बच्चा तो बाप को देखकर खुश होगा ना। तो बाबा कहे, मेरा कोई ऐसा स्वरूप थोड़े ही है, मैं हूँ ही परम पिता, अर्थात परेते परे रहने वाला परम आत्मा माना परमात्मा, जो सारी सृष्टि का बीज रूप है। और स्मृति दिलाई कि सतयुग त्रेता को सुखधाम कहा जाता है। वहाँ दुख होता ही नहीं, नाम ही स्वर्ग है। स्वर्ग कहने से ही मुख मीठा हो जाता है। और साथ में कहा कि बाप कहते हैं कि मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ तुमको राजयोग सिखाने। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे यथार्थ कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। जितना जो जानते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। फिर स्मृति दिलाते कहा कि भगवान वाच, तुम जो 100% पवित्र और साल्वेंट, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी थे, कोई दुख रोग की बात नहीं थी, सुखधाम था। उनको कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। अल्लाह ने बगीचा स्थापन किया, देवी देवताएं फूल पावन थे, अभी कांटे बन गए हैं। इसको कांटों का जंगल कहा जाता है। अब बाबा फूल बनाने आए हैं। फिर और परिचय देते हुए कहा कि बाप समझाते हैं, मैं नॉलेजफुल मनुष्य सृष्टि के जाड़ का बीज रूप हूँ। मुझे भगत लोग कहते हैं, परमात्मा सत चित आनंद स्वरूप है। वह ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। महिमा कितनी करते हैं? तो बाबा कहे, एक तरफ कहते हैं वो नाम रूप से न्यारा है, फिर दूसरे तरफ इतने नाम से महिमा कर याद करते हैं। और लास्ट में प्रश्न पूछते हुए कहा कि परमात्मा भी ड्रामा में पार्ट बजाते हैं। क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर है ना। बाबा समझाते हैं कि ऊंच ते ऊंच पार्टधारी कौन है? ऊंच ते ऊंच भगवान, जिसके तुम सब बच्चे बने हो। बाप ज्ञान का सागर है, तुम अभी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। ज्ञान से ही सदगति होती है। सुनते हैं प्यारी बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हें सदगति की सबसे न्यारी मत मिली है कि देह के सर्वधर्म त्याग, आत्म अभिमानी बन, माम एकम याद करो। आज मुरली से प्रश्न है, जो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, उनसे तुम कौन सा प्रश्न पूछ सकते हो? उत्तर में बाबा कहे, उनसे पूछो, गीता में जो दिखाते हैं अर्जुन को अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। बोला, बस करो, हम सहन नहीं कर सकते। तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? बाबा कहते हैं, मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। बाप का रूप देखकर बच्चा खुश होगा। वह कैसे कहेगा मैं सहन नहीं कर सकता? ऐसे बाबा कहे दूसरों को समझा सकते हो। आज मुरली में गीत बजा, तेरे द्वार खड़ा भगवान। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, मास्टर ज्ञान सागर बन, पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। बाप ने जो सब शास्त्रों का सार सुनाया है वह बुद्धि में रख सदा हर्षित रहना है। दूसरा पॉइंट, एक बाप की श्रीमत हर पल पालन करना है।
देह के धर्म त्याग, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। स्पष्टीकरण है, बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बनने के लिए कोई भी बात देखते व सुनते हो तो उसके सार को जानकर 1 सेकंड में समा देने व परिवर्तन करने का अभ्यास करो। क्यों क्या के विस्तार में नहीं जाओ, क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने से समय और शक्तियां व्यर्थ जाती हैं। तो विस्तार को समाकर सार में स्थित होने का अभ्यास करो। इससे अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। बाबा कहे, लाइट हाउस माइट हाउस क्या करता है? दूसरों को रास्ता दिखाता है। तो दूसरों को अनुभूति तब करा सकेंगे जब स्वयं सेकंड में क्यों क्या से परे होकर विस्तार को समझकर सार में आ जाए। आज का स्लोगन है, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। आज 16 मार्च के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज बाबा कहे, यदि निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो सहज योगी निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि वाले होंगे। चलन और चेहरे से हर समय सरलता की झलक अनुभव होती रहेंगी। तो हर एक की विशेषता को स्मृति में रख 1-2 में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। बाबा कहे, भावना श्रेष्ठ होंगी तो भाव भी परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।